हरे कृष्णा। श्रील सनातन गोस्वामी ने ये अद्भुत ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है श्री बृहद भागवतामृत। भागवत का अर्थ होता है भगवान के भक्त या भगवान के संबंध में जो भी है उनको भागवत कहते हैं। और बृहद भागवत में ऐसी ही दो अद्भुत कथाएं दी गई हैं जिससे आप भगवान के भक्त आपस में कैसे व्यवहार करते हैं, वो अपने बारे में किस प्रकार की राय रखते हैं, अन्य भक्तों के बारे में उनकी राय क्या है आप जान सकते हैं। और कैसे वैष्णवों के साथ व्यवहार हमें करना चाहिए, कैसे उनकी स्तुति करनी चाहिए, कैसे वैष्णव की महिमा किस प्रकार से हम जान सकते हैं, ये सब हमें इस कथा में जानने को मिलता है। नारद जी की यात्रा है, प्रयाग से शुरू होती है। वहाँ पर एक ब्राह्मण राजा को मिलते हैं जिनके कहने पर वो दक्षिण देश में जाकर एक क्षत्रिय राजा को मिलते हैं। वो राजा उनको स्वर्गलोक में देवराज इंद्र के पास भेजते हैं। सब भक्तों का यही कहना था कि हमसे ज़्यादा और किसी को भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। नारद जी जब स्वर्गलोक में जाते हैं तब इंद्र कहते हैं कि मेरे से अधिक कृपा ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई है। फिर ब्रह्मा जी के पास जब जाते हैं नारद जी तो उनको सदाशिव लोक में महादेव के पास भेजते हैं। महादेव कहते हैं कि भगवान के भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है और उन भक्तों में आदर्श भक्त है प्रहलाद महाराज। नारद जी प्रहलाद महाराज को मिलने के लिए सूतल लोक में जाते हैं। तब प्रहलाद कहते हैं कि मुझे भगवान ने दर्शन दिए, अनेक कष्टों में मेरी सहाय की, पर मेरे से अधिक भगवान की कृपा पात्र भक्त है हनुमान जी है जो आपको किम पुरुष वर्ष में मिलेंगे। हनुमान जी के पास जब नारद जी जाते हैं तब हनुमान जी है भगवान का नाम का गुणगान करते हैं, रामायण का पाठ सुनते रहते हैं। उस समय हनुमान जी की जब स्तुति की जाती है तब हनुमान जी कहते हैं कि मैंने भगवान की कई प्रकार से सेवा की पर अब भगवान अपने धाम में गए हैं और अभी मुझे सेवा प्राप्त नहीं है। आपको भगवान की कृपा पात्र भक्त देखने हैं तो आप कुरु प्रदेश में जाइए जहाँ पर आपको पांडव मिलेंगे जो परस्पर भगवान के पांडवों की सेवा करते हैं और पांडव भगवान की सेवा करते हैं। तो ये अद्भुत दृश्य आपको हस्तिनापुर में ही देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से नारद जी है एक के बाद एक भक्त को मिलते हैं और अब नारद जी है वो हस्तिनापुर में आते हैं। तो 5वां अध्याय है इसी विषय के ऊपर है। इस अध्याय का नाम है प्रिय। भगवान के प्रिय जो भक्त है उनकी कथा इसमें दी गई है। तो हनुमान जी के पास से जब नारद जी आते हैं हस्तिनापुर में तो दूर से वो देखते हैं कि सभी पांडव हैं उनकी सभा में बैठे हैं और आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। उनकी चर्चा का विषय क्या है? पांडव आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि किसी न किसी बहाने से हम भगवान कृष्ण को वापस बुलाते हैं। महाभारत युद्ध पूरा हो चुका था, भगवान द्वारका जा चुके थे। अब पांडवों को चिंता थी कि क्या हम करें कि ताकि भगवान वापस आए, और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि वापस हम है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं तो भगवान को आना पड़ेगा। एक पांडव ने ये भी सुझाव दिया कि हम भगवान को संदेश भेजते हैं कि हस्तिनापुर के ऊपर बहुत ही बड़ा संकट आ चुका है तो आपको हमें बचाने आना पड़ेगा। ये उनकी योजनाएं थी। उसी समय पर है वहाँ पर द्वारपाल आकर पांडवों को सूचना देता है कि नारद जी का आगमन हुआ है। जैसे ही नारद जी का नाम सुना तो सभी पांडव अपनी प्रिय पत्नी द्रौपदी और अपनी प्रिय माता कुंती महारानी के साथ अपने आसन से उठ गई और उनका स्वागत करने के लिए द्वार पर पहुँच गई। अब द्वार पर पहुँच गए तो युधिष्ठिर महाराज है सेवकों से मंगवाया था, भगवान नारद जी की आरती करने के लिए थाली मंगाई थी, चामर मंगाए। तो नारद जी ने ये सब वस्तुएं है लेकर पांडवों की ही आराधना उनकी पूजा वो करने लगे और इस प्रकार से पांडवों से उन्होंने पूजा नहीं स्वीकार किया। और जिस प्रकार से हनुमान जी ने कहा था उसी प्रकार से नारद मुनि हैं वो पांडवों की स्तुति करते हैं। तो बहुत ही सुंदर श्लोक में नारद जी कहते हैं श्री नारद उवाच यूयं नृलोके बत भूरि भागा येषां प्रियो असो जगदीश्वरेश्वरः
देवो गुरुर्बंधुषु मातुलेयो दुतः सुहृद सारथि युक्ति तंत्र। तो नारद जी कहते हैं कि आपके बहुत सारे प्रिय हैं, आपके प्रिय इष्ट देव है, प्रिय गुरु है, प्रिय मेरे भाई है, प्रिय दूत है, सारथी है, मित्र है, ये सब आपके अनेक होंगे, पर उसमें सबसे प्रिय जो है आपके इष्ट देव वो भगवान कृष्ण हैं। सबसे प्रिय गुरु आपके हैं, सबसे प्रिय मेरे भाई आपके हैं, सबसे प्रिय दूत आपके हैं, सबसे प्रिय मित्र है, सबसे प्रिय सारथी है और आज्ञाकारी सेवक है। भगवान के लिए यहाँ शब्द प्रयोग किया गया है, सेवक नहीं, उक्ति तंत्र, यानी कि पांडव जो भी शब्द बोले उन शब्दों को सुनकर उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले सेवक, उनको कहते हैं उक्ति तंत्र। तो यहाँ प्रिय शब्द हर जो शब्द है उसके साथ प्रयोग करके आप ये समझ सकते हैं कि पांडवों के लिए सबसे प्रिय मित्र हो या उनके सारथी हो, उनके देव हो, उनके गुरु हो, क्योंकि पांडवों के कई गुरु थे, कई मित्र भी थे, पर उसमें सबसे प्रिय है वो भगवान कृष्ण है। फिर नारद जी बताने लगे कि देवकी नंदन कृष्ण जो है उनके कई अवतार हुए हैं और ब्रह्मा जी, देवता इत्यादि भी उनकी विभूतियाँ हैं। उनकी ही माया है जो सृष्टि करती है, पालन करती है, प्रलय करती है, पर वो भगवान कृष्ण हैं आज आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं। ब्रह्मा जी आदि देवता एकाग्र चित्त से भगवान का ध्यान करते हैं। क्षीर सागर पर जब जाते हैं तब देवता भगवान के दर्शन की आकांक्षा करते हैं, तब भी उनको भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं। पर आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपके महल में चलते फिरते आपको ही नहीं, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं और इस महल में जो भी लोग रहते हैं उन सबको भी भगवान के दर्शन आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो आपका कितना बड़ा सौभाग्य है। उन ब्रह्मा जी को भी भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, भगवान उनके हृदय में सिर्फ वाणी प्रकट करते हैं कि वो क्या क्या चाहते हैं। तो उस प्रकार से है आपको ये सौभाग्य भगवान का प्राप्त हुआ है। भगवान के अनेक अवतार हैं, हालांकि भगवान और उनके अवतारों में कोई भेद नहीं है, फिर भी भगवान के अवतार हैं, उनमें भगवान अलग अलग प्रकार के ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं और वो सभी ऐश्वर्यों के स्वामी, सभी प्रकार के ऐश्वर्य को प्रकट किए हैं भगवान ने कृष्ण रूप में। वो भगवान कृष्ण हैं आज आपके महल में निवास करते हैं। पूर्व में गर्ग मुनि ने है गुप्त स्थान में नंद महाराज को बताया था कि ये आपका पुत्र है, वो नारायण के समान ही है। हालांकि उन्होंने तब पूरा रहस्य प्रकट नहीं किया था कि स्वयं नारायण ही हैं और नारायण का भी मूल है भगवान कृष्ण ही हैं। तो ये वस्तु उन्होंने प्रकट नहीं की थी, आंशिक रूप से ही बताया था, पर वो भगवान कृष्ण हैं आपके वहाँ उपस्थित हैं। और उन भगवान का संग प्राप्त करने के लिए पूर्व काल में हम देखते हैं कि अलग अलग साधु या राजर्षि, देवर्षि इत्यादि है, कई सालों तक है भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, भजन करते हैं, तब जाकर उनको भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। वही भगवान कृष्ण के दर्शन आपको बिना कोई साधना के उनके दर्शन प्राप्त होते हैं और वो भगवान कृष्ण आपके वश में रहते हैं। भगवान ने अलग अलग समय पर अलग लोगों के ऊपर कृपा की। कोई एक काल में भगवान ने किसी एक को मोक्ष प्रदान किया, तो दूसरे काल में भगवान ने किसी को भक्ति प्रदान की। जैसे हम देखते हैं कि कालनेमी, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण इत्यादि का भगवान ने वध किया अपने पूर्व अवतारों में, तो उस समय उनको मुक्ति प्रदान नहीं की। इवन ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु है, उनको तीसरे जन्म में जब वो दंतवक्र और शिशुपाल बनकर आए तब उनको भगवान ने मुक्ति प्रदान की। और भगवान ने नरसिंह अवतार में प्रहलाद महाराज को ज्ञान मिश्र भक्ति प्रदान की और राम अवतार में भगवान ने हनुमान जी, जाम्बुवान, सुग्रीव, विभीषण, गुहक, राजा दशरथ इत्यादि को कई भक्तों को अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान की। पर वो आदान प्रदान की जो व्रज में होता है वो और कहीं अवतारों में देखा नहीं जाता है। और वो भगवान कृष्ण आज आपके मित्र बने हैं, आपके संबंधी मातुल्य बने हैं, तो आपका सबसे बड़ा सौभाग्य है। और भगवान हैं आपको यश दिलवाने के लिए अलग अलग लीलाएँ करते हैं, बल्कि भगवान आपके लिए ही अवतार धारण करते हैं। भगवान ने कई असुरों का स्वयं वध नहीं किया, जैसे जरासंध का स्वयं वध नहीं किया, तो अर्जुन के द्वारा वध उसका कराया, भीम के द्वारा उसका वध करवाया। तो इस प्रकार से भगवान हैं अपने भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए भीम के द्वारा जरासंध का वध करवाया और कई जो महाभारत युद्ध में हैं उनका वध है अर्जुन ने किया। तो भगवान हैं, भगवद गीता में ही कहते हैं कि अर्जुन तुम निमित्त बनो,
मैं इन सबको मार सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे भक्तों की कीर्ति संसार में बढ़े। और भगवान भक्तों की कीर्ति बढ़ाने के लिए ही अवतार लेते हैं और आविर्भूत होते हैं। और बात मैं बताना चाहता हूँ कि अनेक मुनि जो हैं, जैसे विश्वामित्र मुनि हैं, गौतम मुनि हैं, वशिष्ठ हैं, ये अपने अपने समय में अलग अलग प्रकार का तप किया, किसी ने जप किया, किसी ने ज्ञान का अनुशीलन किया। फिर भी अंत में वो कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के दर्शन करते हैं और उनको प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें भी आपकी निष्किंचन भक्ति प्रदान करे, शुद्ध भक्ति प्रदान करे। तब उनको अपने जीवन का अंतिम जो लक्ष्य है वो प्राप्त हुआ। तो वो भगवान कृष्ण आपके महल में निवास करते हैं। और जब भगवान आपके राज्य में रहते हैं, आपके वहाँ हस्तिनापुर में रहते हैं, तो कुंती महारानी स्वयं अपनी स्तुतियों में कहती है कि आज जब आप हमारे राज्य में उपस्थित हैं तो यहाँ पर प्रकृति प्रफुल्लित रूप से सब कुछ प्रदान कर रही है। यानी कि भगवान की उपस्थिति से जो जड़ वस्तुएं है, या तो तामसिक योनि में जो जीव है यानी कि तरु, लता, वृक्ष इत्यादि, वो भी है प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पन्न करते हैं, फल उत्पन्न करते हैं, फूल उत्पन्न करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान ने सिर्फ मनुष्य नहीं परंतु आपके राज्य में जो तामस योनि में भी जो जीव हैं उनके ऊपर भी कृपा की है। इस अवतार में भगवान हैं अपने शत्रुओं के ऊपर भी कृपा करते हैं। जैसे कंस हम देखते हैं कि सिंहासन पर जब बैठता था, उठता था, सपने में कभी भोजन करते समय, कभी पानी पीते समय, हर जगह पर भगवान का शत्रु भाव से स्मरण करता था, तन्मय रहता था। तो ये भगवान के अपने शत्रुओं के ऊपर भी भगवान की कृपा है। तो इस प्रकार से भगवान का गुणगान नारद जी करने लगे। नारद जी आए थे पांडवों के गुणगान करने के लिए, पर वो अपने आप को डांटने लगे कि हे जीवा, तुम ये क्या कर रही हो? अनंत शेष भी भगवान कृष्ण के गुणगान नहीं कर सकते, तो तुम कृष्ण के गुणगान क्यों करती हो? तुम्हें तो भगवान के कृपा पात्र भक्त जो है, पांडवों के भी अगर किंचित मात्र अगर तुम गुणगान कर दो तो तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। तो इस प्रकार से नारद जी भगवान के गुणगान करने के माध्यम से पांडवों के ही गुणगान कर रहे हैं वास्तव में, क्योंकि ऐसे जो दुर्लभ भगवान हैं जिनके दर्शन देवताओं को भी प्राप्त नहीं होते हैं, ऋषि मुनि इतने कई सालों के तप के बाद उस भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। वो भगवान स्वयं आज पांडवों के साथ रहते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं, उनके साथ वार्तालाप करते हैं और उनकी आज्ञा तक का पालन करते हैं। जब भगवान द्वारका में थे तब भगवान ने अक्रूर जी से संदेश भिजवाया कि आप देखकर आइए कि मेरी जो बुआ है कुंती महारानी वो अपने पुत्रों के साथ सुखी है कि नहीं। और जब भगवान अक्रूर जी है ये संदेश लेकर आए तो कुंती महारानी ये विचार करके कि भगवान मुझे स्वयं याद कर रहे हैं, तो ये विचार करके रोने लगी और विचार करने लगी कि मेरे पर है देवकी से भी भगवान की अधिक कृपा मुझे प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से नारद जी है एक एक पांडवों की कृति का गुणगान करते हैं। भीम को संबोधित करके कहते हैं कि भीम, तुम्हारे माध्यम से ही भगवान ने जरासंध का वध करवाया। वो स्वयं मार सकते थे पर तुम्हें इस संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि हो इसलिए भगवान ने ये किया। अर्जुन को कहा कि तुम्हारे माध्यम से भगवान ने अनेक जो महाभारत युद्ध में हैं शत्रुओं को मरवाया, इससे भगवान है तुम्हें कीर्ति प्रदान करना चाहते हैं। नकुल और सहदेव को नारद जी कहते हैं कि तुम दोनों हो, तुम्हारे प्रस्ताव के कारण ही भगवान ने अपनी अग्र पूजा स्वीकार की, क्योंकि नकुल और सहदेव ही होते हैं कि जो ये प्रस्ताव रासु यज्ञ में रखते हैं कि हमें अग्र पूजा करनी चाहिए भगवान कृष्ण की, और उनके प्रस्ताव को तुरंत है भगवान कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं। और द्रौपदी को संबोधित करते हुए नारद जी कहने लगे कि जब भी भगवान है हस्तिनापुर में आते हैं तो द्रौपदी को प्रिय सखी कहते हैं। वो अपने जब उनको अपना मित्र जैसे ही मानते हैं। और द्रौपदी जब रासु यज्ञ करना होता है तो द्रौपदी के केश को स्वयं अपने भगवान अपने हाथों से अभिषिक्त करते हैं। और द्रौपदी जब भी भगवान को पुकारती है, हम देखते हैं कि दो प्रसंग महाभारत में प्रसिद्ध हैं। एक समय पर दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों को लेकर आ गए। जब पांडव हैं वो वन में थे और द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, अब अक्षय पात्र से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता था। उस समय जब भगवान को याद किया तो भगवान ने कहा कि मुझे उस अक्षय पात्र में एक भी अन्न का दाना है तो दे दो। और भगवान ने उस दाने को ग्रहण करके 10,000 साधुओं को संतुष्ट कर दिया। उसी प्रकार से द्रौपदी
जब भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र हरण करने का प्रयास किया, तब वहाँ पर अनेक महारथी विद्यमान थे। सबके पास मदद के लिए द्रौपदी गई, पर जब देखा कि कोई भी मदद नहीं कर सकता तो उन्होंने 2 हाथ खड़े करके गोविंद, दामोदर, माधव इत्यादि कहकर भगवान को पुकारा। और तब भगवान, दुशासन थक गया पर भगवान की कृपा कम नहीं हुई, वो पर्याप्त मिलती रही और द्रौपदी है अपनी जो लाज है उसको बचा सकी। तो इस प्रकार से तुम्हें भी भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। आप सब लोग हैं भगवान के साथ ही भोजन करते हैं, सब प्रकार के आपको ऐश्वर्य सुविधाएं प्राप्त हुई हैं और आपके कारण ही अन्य जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जैसे विदुर जी है, उनके घर पर भगवान भोजन करने गए। क्यों? क्योंकि विदुर जी है आपसे स्नेह रखते हैं, इसलिए भगवान ने विदुर जी के ऊपर भी भगवान कृपा की। भीष्म हैं, वो पांडवों से विशेष स्नेह रखते हैं, इसलिए भीष्म के मरण के समय पर जब उनको देह त्याग करना था तब भगवान स्वयं उपस्थित रहे पांडवों के साथ। तो ये आपकी प्रीति, आप में उन लोगों की प्रीति है, इसलिए भगवान की इन लोगों में भी प्रीति है। यानी कि जो व्यक्ति वैष्णव को प्रेम करता है, उनके प्रति स्नेह रखता है, वो भगवान के स्नेह को और कृपा को प्राप्त करता है। तो ये रहस्य है, बहुत कम लोग जानते हैं कि हमें अगर भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो भगवान के भक्त हैं उनको प्रसन्न करना होगा। प्रहलाद को स्वयं कृपा प्राप्त हुई, उनके पौत्र है बलि भगवान के भक्त बने। हनुमान जी को स्वयं है भगवान की कृपा प्राप्त हुई। पर आपको तो सपरिवार बंधु बांधवों के साथ, स्वजनों के साथ, पूरे राज्य में जितने भी लोग हैं उन सबको भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। तो इसलिए आप भगवान के सबसे बड़े कृपा पात्र भक्त हैं। जब भगवान भरी सभा में कौरवों के सामने गए शांति प्रस्ताव लेकर, तो कौरवों ने कहा कि आपका तो हमारे साथ भी संबंध है, पांडवों के साथ भी संबंध है, तो आप क्यों पांडवों का पक्ष लेते हैं? तब भगवान ने कहा कि जो पांडवों के मित्र हैं वो मेरे मित्र हैं और जो पांडवों के शत्रु है वो मेरे शत्रु हैं। तो भगवान पक्षपात करते हैं, पर उनके पक्षपात का कारण एकमात्र वही है, भक्ति। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस जिस भाव से मेरे पास आता है उसी भाव से मैं व्यवहार करता हूँ। तो भगवान के भक्त जब भक्ति भाव से भगवान के पास जाते हैं तो भगवान भी भक्ति भाव से उन भक्तों के वश में हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब नारद जी बहुत विस्तार से एक एक पांडवों की, द्रौपदी देवी की और कुंती महारानी की स्तुति करने लगे, तब पांडव से सब लज्जा से चुप हो गए, मौन हो गए और कुछ विचार करके बोलने लगे कि आप देखिए हमारे जीवन में कितनी आपत्तियाँ आई हैं। अगर भगवान की कृपा हमारे पर होती तो हमें इतने सारे समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। और भगवान ने हमें क्या दिया? भगवान ने हमारे माध्यम से शत्रुओं का नाश करवाया और हमें अभी राज्य देकर स्वयं है द्वारका चले गए हैं। तो ये क्या भगवान की कृपा है? अब तो हम पहले से भी ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि पहले तो जब भी हम भगवान को बुलाते थे तब आ जाता था। आज हमें राज्य प्राप्त हुआ पर भगवान हैं चले गए हैं और हमारे राज्य में द्रोण, भीष्म आदि जो गुरुवर्य हैं और अभिमन्यु आदि पुत्र हैं और बहुत से धर्मपरायण लोग हैं, उनका भी मृत्यु हो गया है। तो इसलिए हम हमेशा अभी दुखी रहते हैं। और आज है हमें जो पहले भगवान के दर्शन होते थे वो सुख नहीं मिलता है, इसलिए हम हमेशा दुखी रहते हैं। हाँ, कभी कभी भगवान है हमारे दूत बने हैं, सारथी बने हैं, हमारा कार्य करते हैं। पर ये सब के पीछे एक कारण है। वो कारण क्या है? भगवान का स्वयं घोषणा है कि परित्राणय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम, कि इस भूमि का भार हरण करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए मैं संसार में अवतार लेता हूँ। तो भगवान ने ये घोषणा तो पहले से की है, ऐसा नहीं कि हमारे पर विशेष भगवान ने कृपा की है। भगवान तो भूभार हरण करने के लिए और पाप का नाश करने के लिए हमारे माध्यम से सब कार्य करवाते हैं। तो इस प्रकार से हर पांडव है वो अपने ऊपर भगवान की कृपा कैसे नहीं हुई है वो सब बताने लगा। अर्जुन ने कहा कि भगवान मेरे प्रियतम है और मेरे प्रियतम है, फिर भी उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि अब मुझे नहीं लगता है कि भगवान की मेरे पर कृपा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति है, अपने प्रिय व्यक्ति को दुख नहीं देता है, पर भगवान ने मुझे कई प्रकार के दुख दिए। जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो भीष्म पिता कृष्ण के ऊपर भी तीर छोड़ते थे
और भगवान मुझे बचाने के लिए स्वयं उन तीरों को अपने शरीर पर ले लेते थे। तब मुझे बहुत दुख होता था। अब भगवान की मेरे पर कृपा होती तो भगवान मुझे इस प्रकार के दुख को सहन करने का अवसर नहीं देते हैं। कोई भी जो प्रिय व्यक्ति है, जिससे भी वो प्रीति रखता है, उसको दुख नहीं देता है। तो मुझे लगता है कि मुझे भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई है। रणभूमि में मुझे भीष्म, द्रोण इत्यादि इन सब के सामने लड़ाई करनी पड़ी और भगवान ने मुझे उपदेश भी प्रदान किया। पर उन उपदेशों के द्वारा भगवान ये चाहते हैं कि अब मैं उनको भूल जाऊं और इस ज्ञान के साथ जीवित रहूं। पर इस प्रकार से भगवान ने मुझे धोखा दिया है, वो स्वयं द्वारका में चले गए हैं। तो नकुल और सहदेव बोलने लगे कि भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है जब वो अश्वमेध यज्ञ में आते हैं, उनका हम दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अन्यथा हमें जो प्राप्त हुआ है, राज्य, यश या अन्य कई वस्तुएं जो प्राप्त हुई है, उसको हम भगवान की कृपा नहीं समझते हैं। यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि सामान्य व्यक्ति है, जब उनको कुछ धन प्राप्त होता है तो कहते हैं भगवान की बहुत हमारे पर कृपा है। पर पांडवों के विचार क्या है कि जब भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं, उनकी सेवा प्राप्त होती है, तब वो भगवान की कृपा है। चाहे राज्य प्राप्त हो, यश प्राप्त हो या ना हो, हम उनको भगवान की कृपा नहीं गिनते हैं। फिर प्रहलाद परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा को कहते हैं कि द्रौपदी हैं वो काफ़ी व्याकुल हो चुकी थी, क्योंकि नारद जी ने आकर है वापस वो सब प्रसंग उनको याद दिलवा दिए। द्रौपदी भगवान से काफ़ी मित्रता जैसा ही उनका संबंध था। तो वो कहने लगी कि मुझे आशा थी कि जब हम वापस राज्य प्राप्त कर लेंगे तब भगवान से बातें करेंगे और हर रोज़ उनके मुखमंडल का दर्शन हमें करने मिलेगा। पर अब मेरी वो आशा नहीं, सब निराशा में बदल गई है। भगवान हमें छोड़कर चले गए हैं और इसलिए अब मेरे दुर्भाग्य का प्रारंभ हो गया है। कुंती महारानी कहने लगी कि पहले मैं समझती थी कि देवकी से भी अधिक कृपा मुझे प्राप्त हुई है, क्योंकि भगवान ने मुझे, मेरे पुत्रों को, मेरी पुत्रवधू को, सबको बचाया और इस प्रकार से हर परिस्थिति में मेरी मदद करते रहे। पर आज जब हमें राज्य प्राप्त हो गया है तो भगवान हम सबको छोड़कर चले गए हैं और आज हमारे राज्य में दुख के ही समाचार हमें सुनने में आते हैं, क्योंकि महाभारत युद्ध में अनेक लोग मारे गए हैं। तो उन वीरों की जो पत्नियां हैं, उनकी स्त्रियों की रोने की आवाज़ है, वही हमें अभी सुनाई देती है। तो इसीलिए हमें इस राज्य भी है सुख प्रदान नहीं करता है। तो इस प्रकार से हर पांडव उन सब प्रसंगों को याद करके, हालांकि भगवान की अनेक बहुत ही कृपा प्राप्त हुई थी, फिर भी एक भक्त हमेशा यही विचार करता है कि मुझे बिल्कुल ही भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई। कुंती महारानी तो यहाँ तक कहने लगे कि अच्छा है अभी मेरा मृत्यु आ जाए, और मृत्यु आएगा तभी मैं समझूंगी कि अब मुझे भगवान की कृपा प्राप्त हो गई है। कृष्ण है, बंधु वत्सल है, और इसलिए हमें अब भगवान को द्वारका से बुलाने में भी कष्ट होता है, क्योंकि अब हम बुलाएंगे तो यादवों को कष्ट होगा। तो इस प्रकार से हम नहीं चाहते हैं कि यादवों को कष्ट होगा तो भगवान को कष्ट होगा। तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि हमारे कारण भगवान को कोई कष्ट मिले। और आपको भगवान के सबसे अधिक कृपापात्र भक्त देखने हैं तो आपको द्वारका में जाना चाहे, जहाँ पर यादव हमेशा भगवान के संग को प्राप्त करते हैं, हमेशा उस अनुपम आनंद में डूबे रहते हैं जो भगवान के संग से उनको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से सभी पांडवों ने एक मत बताया कि हम सब भगवान के कृपापात्र भक्त नहीं हैं, पर यादव हैं हमारे से भी अधिक भगवान के कृपापात्र भक्त हैं। तो नारद जी है फिर विचार कर लेते हैं कि मुझे द्वारका में ही जाना चाहे, और नारद जी निकल जाते हैं द्वारका के लिए। जब नारद जी द्वारका पहुंचते हैं तो सभी यादव सुधर्मा नाम की जो सभा में है बैठे हैं। ये वही सुधर्मा सभा है जिसको भगवान है इंद्रलोक से लेकर आए थे। यादव को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने क्या क्या कार्य नहीं किए। तो सभी यादव है शक्तिमान थे, सौंदर्य से युक्त थे, अलंकारों से युक्त थे, उन्होंने मालाएं धारण की थी। और वहाँ पर कोई भी यादव है, उनकी उम्र कितनी भी हो गई है वृद्ध, तो भी वो वृद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि भगवान के दर्शन करने मात्र से ही वो नव यौवन को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए उग्रसेन, हालांकि उनकी उम्र काफ़ी हो गई है, फिर भी वो शक्ति संपन्न है और जैसे युवक है उसी प्रकार से दिखाई देते हैं। यादव आपस में बातें कर रहे हैं और उनका बीच बीच में है ध्यान जाता है एक रास्ते पर।
वो रास्ते पर जहाँ से भगवान प्रतिदिन आते हैं, जो भगवान के महल की ओर जाता है। तो बीच बीच में बातें करते करते यादव देखते रहते हैं कि अब भगवान आ रहे कि नहीं, उनकी प्रतीक्षा करते हैं। और नारद जी है, उनका आगमन होता है, द्वारपाल आकर है यादव को बताते हैं कि देवर्षि नारद आए हैं। नारद जी जाकर तुरंत है यादव को प्रणाम कर लेते हैं, पर यादव है उनको तुरंत उठा लेते हैं, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं, और उनको हाथ उनकी पकड़कर सभा में ले आते हैं, उनको आसन प्रदान करते हैं। पर नारद जी है आसन को ग्रहण नहीं करते हैं, भूमि पर ही बैठ जाते हैं। और यादव ने भी ये विचार नहीं किया कि हम तो इतने बड़े परम कुल से है, परंपरा हमारी है, बड़े बड़े वीर हैं, भगवान के निकटतम भक्त है। वो भी कुछ भी विचार किए बिना भूमि पर ही बैठ गए। सभी यादव बड़े छोटे सभी हैं, वो भूमि पर ही बैठ जाते हैं। और नारद जी है उनकी सम्मान के लिए, उनकी पूजा के लिए जो सामग्री लेकर आए थे, तो नारद जी हाथ जोड़ देते हैं, कहते हैं कि मेरी पूजा रहने दो, आप पूजा के योग्य हैं, क्योंकि आप भगवान की सबसे अधिक कृपा प्राप्त किए हैं और तीनों लोक में आपके ही यशगान होते हैं। हे यादवगण, आप भगवान के साथ साथ उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। द्वारका में भगवान रास्ते पर चलते हैं, महल में चलते हैं, सभा में आते हैं, उनका आप स्पर्श कर सकते हैं, उनके साथ वार्तालाप कर सकते हैं। भगवान जब जाते हैं तो पीछे पीछे आप जा सकते हैं, भोजन उनके साथ करते हैं। कई बार है अनेक प्रसंग जब होते हैं तो उनके साथ भगवान के साथ आपका आदान प्रदान होता है। पर ये आदान प्रदान में आप अपने व्यक्तिगत जो दैहिक संबंध है उनको भूल जाते हैं, क्योंकि आपका भगवान के साथ प्रेम का संबंध इतना मजबूत है कि आप लौकिक संबंधों को याद नहीं करते हैं। स्वयं भगवान है वैकुंठ को छोड़ करके अभी द्वारका में निवास करते हैं, ये आपकी भक्ति के कारण ही है। आप लोग हैं स्वयं है शयन, भोजन, उपवेशन, भ्रमण इत्यादि जब करते हैं, अपना स्नान, वार्ता, विहार इत्यादि को भूल जाते हैं। पति पत्नी, पुत्र इत्यादि को भी भूल जाते हैं। जब भगवान के साथ व्यवहार करते हैं तो आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। तो ये यादवों का स्नेह है भगवान के प्रति है। उन यादवों में सर्वश्रेष्ठ जो शिरोमणि हैं वो उग्रसेन है, सब यादवों के राजा हैं। तो नारद जी कहते हैं कि आप तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा प्राप्त आपको हुई है। भगवान ने आपको समग्र यादवों के राजा के रूप में नियुक्त किया है। आप सिंहासन पर विराजते हैं, तब भगवान स्वयं है खड़े रहते हैं और कहते हैं कि देव, मुझे आप बताइए मुझे क्या करना चाहे, मैं आपका सेवक हूँ और जो भी आप कहेंगे उस प्रकार से मैं कार्य करूँगा। तो भगवान होते हुए भी वो अपने आप को उग्रसेन के सेवक मानते हैं। यह आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, इसके कारण ये हुआ है। तब यादव सब है बोले लगे कि आप पूजनीय हैं, भगवान के महान भक्त हैं और हम सब नीचों में भी नीच है, और इसीलिए आप हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं, हमारे जैसे अधम कोई व्यक्ति नहीं है। फिर वो कहने लगे कि हम इतने दीन हैं और भगवान का एक नाम है दीनानाथ, तो इसीलिए हमारे जैसे दीनहीन व्यक्तियों के ऊपर भगवान की कृपा होती है, अन्यथा हमारे में कोई योग्यता नहीं है। हाँ, हमें कुछ भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, उनके दर्शन मिलते हैं, पर हमारे में सबसे ज़्यादा कृपा पात्र व्यक्ति हो वो है उद्धव जी, क्योंकि उद्धव जी भगवान के मंत्री हैं, उनके सेवक हैं, उनके अत्यंत प्रिय हैं, उनके सेवक हैं। भगवान उनको उपदेश देते हैं, उनके साथ मंत्रणा करते हैं, उनकी सेवा स्वीकार करते हैं। बचपन से ही उद्धव है भगवान में विशेष स्नेह रखते हैं और भगवान कभी कभी हमें छोड़कर जाते हैं। हाँ, जिस प्रकार से अभी है भगवान हमारे साथ नहीं है, पर अभी भगवान उद्धव जी के साथ अपने अंतपुर में साथ में बैठे हैं। तो हमें विरह का दुख होता है, पर उद्धव जी ऐसे भगवान के विरह से बचे रहते हैं। भगवान को स्वयं जब कहीं जाना होता है, जैसे भगवान को वृंदावन जाना था पर उन्होंने स्वयं नहीं गए, उद्धव जी को भेजे। भगवान को स्वयं है हस्तिनापुर जाना था, जब शाम को दुर्योधन इत्यादि ने पकड़ लिया था, तब भगवान है उद्धव जी को भेजते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपने समान ही उद्धव को समझते हैं, इसलिए स्वयं न जाकर उद्धव को संदेश साथ में उस संदेश के साथ उनको भेजते हैं। अब उद्धव है भगवान की निरंतर सेवा में लगे रहते हैं, चाहे भोजन कर रहे हैं भगवान हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, और इसीलिए भगवान के उच्छिष्ट को प्राप्त करते हैं, भगवान के प्रसाद को प्राप्त करते हैं,
भगवान के वस्त्रों को प्राप्त करते हैं, भगवान के आभूषणों को प्राप्त करते हैं। इन सबको कहते हैं निर्माल्य। भगवान को अर्पण की गई हर वस्तु है प्रसाद है, और उन सब को भक्तों को धारण करना चाहे, और उद्धव जी है उन सब वस्तुओं को धारण करते हैं। और धारण करते हैं तो कभी कभी है हमें ऐसा लगता है, जब उद्धव जी आते हैं तो हमें लगता है कि भगवान कृष्ण ही आ रहे हैं, और इस प्रकार से उद्धव है हम सबको हमेशा प्रसन्न करते रहते हैं, क्योंकि उन्हीं को देखकर हमें भगवान का स्मरण होता है। उद्धव है भगवान के क्रीड़ा के समय पर भी उपस्थित रहते हैं, और भगवान को कुछ मंत्रणा करनी है तो इस प्रधानमंत्री के रूप में भी जब सभा में अलग अलग लोग मंत्री है अपना मत प्रस्तुत करते हैं, तब भगवान अंत में उद्धव को पूछते कि उद्धव तुम्हारा इसके बारे में क्या विचार है, और उद्धव के मंत्रणा के बाद ही भगवान कोई न कोई है निर्णय लेते हैं। उद्धव जी रुक्मिणी देवी की तरह ही भगवान के पाद सेवन को करते हैं। पाद सेवनम का उदाहरण जैसे लक्ष्मी जी हैं, उसी प्रकार से उन चरणों की सेवा करने में उद्धव जी है कभी कभी सो जाते हैं, तब अपने गोद में ही भगवान के चरणों को रखते हैं और वहाँ ही सो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की सबसे निकटतम सेवा है उद्धव जी को प्राप्त है, और इसलिए हम समझते हैं कि उद्धव जी ही भगवान से सेवा को, भगवान की कृपा को प्राप्त किए हैं। और उद्धव जी को कई बार लोग हैं इस द्वारका में भी पागल समझते हैं, क्योंकि भगवान में इतने तन्मय रहते हैं कि उनको अपने शरीर का भी कोई भान नहीं रहता है। तो भगवान की वनमाला, चाहे पीताम्बर हो, मणि हो, कुंडल हो इत्यादि को स्वयं धारण करते हैं और हमेशा भगवान का ही स्मरण करते रहते हैं। तो नारद जी ने जब उद्धव जी की महिमा सुनी तो नारद जी के शरीर में भी प्रेम के अनेक विकार उत्पन्न हुए। आप भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि भगवान की भक्ति में जो भाव और प्रेम का वो स्तर है कि जहाँ पर भक्त के शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। भौतिक संसार में भी ऐसे लक्षण देखे जाते हैं, पर वो वास्तव में आत्मा के लक्षण नहीं हैं। वो तो भौतिक शरीर में कोई दृश्य देखकर, क्रिकेट देखकर भी लोग हैं रोमांचित हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, नाचने लगते हैं, कभी दुखी भी हो जाते हैं। परंतु भक्ति में जो है सात्विक विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे रोंगटे खड़े हो जाना, जो से चिल्लाना, भूमि पर लौटना या रोना, ऐसे अनेक विकार शरीर में उत्पन्न होते हैं भक्तों के शरीर में। तो नारद जी के शरीर में भी इस प्रेम के विकार उत्पन्न होने लगे। उसी समय है उग्रसेन नारद जी को बोलने लगे कि मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, सात्यकी, उद्धव या ये यादवगण भी है भगवान की सेवा कर पाते हैं, पर भगवान मुझे कोई सेवा का अवसर नहीं देते हैं, क्योंकि मेरे सामने तो भगवान हाथ जोड़कर कहते हैं कि उग्रसेन आप मेरे राजा हैं, मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तो इस प्रकार से गौरव प्रदान करके मुझे से पीड़ा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने मुझे धोखा दिया है, उनकी कृपा मुझे प्राप्त नहीं हुई है। पर हाँ, आप उद्धव को मिलने वाले हैं तो एक बात जरूर उनको बोलना कि हम सब काफ़ी लंबे समय से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई बार उस मार्ग को हम देखते रहते हैं कि अब भगवान आएंगे, अब भगवान आएंगे, अभी तक नहीं आए। तो उद्धव अगर भगवान को कहेंगे कि समय हो गया है सभा में जाने का, तो भगवान तुरंत आएंगे। तो इसलिए आप है हमारे जैसे अनाथों को भी सनाथ कीजिए, हमारा संदेश है उद्धव जी के पास लेकर जाइए, और उद्धव जी के कहने पर भगवान निश्चित रूप से सभा में आकर इस सभा को सनाथ बना देंगे। तो इस प्रकार से नारद जी भी अब उस स्तर पर पहुंच गए थे जब उनके लिए सामान्य रूप से चलना, बात करना संभव नहीं था। नारद जी के शरीर में भी भाव उत्पन्न हो रहे थे, आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा था, लड़खड़ाते हुए भी नारद जी जा रहे थे। आंखों में अश्रु प्रवाह के कारण वो रास्ते को ठीक से देख नहीं पा रहे थे। फिर भी कई बार वो द्वारका में आए थे तो जानते थे कि कौन से रास्ते से भगवान के अंतपुर में जाया जा सकता है। नारद जी अपनी वीणा भी ठीक से बजा नहीं पा रहे थे, उसकी गति भी रुक गई थी। वो कीर्तन कर रहे थे, वो भी रुक गया था उस भावावेश में, और उस प्रकार से नारद जी है भगवान के अंतपुर में प्रवेश करते हैं। अब वहाँ का जो दृश्य था वो अकल्पनीय था, कि भी आपने सुना नहीं होगा, ऐसा दृश्य वहाँ पर था। आज इसको हम है अगले अध्याय में देखेंगे। 6ठा अध्याय है जिसका शीर्षक है प्रियतम। भगवान के सर्वोत्तम प्रिय भक्त वो कैसे भगवान के साथ विवाह कर रहे हैं, और वहाँ जो दृश्य है
वो दृश्य को आप सुनकर, और वहाँ जो घटनाएं हो रही है, अच्छे अच्छे भक्त हैं उस दृश्यों को सुनेंगे, उसको जानेंगे, उसका श्रवण करेंगे तो वो भी रोने लगेंगे। ऐसा दृश्य नारद जी ने वहाँ पर देखा। तो इसको हम आगे 6ठे अध्याय में हैं, सुनेंगे। हरे कृष्ण।